नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय शर्मा, हिंदी अध्यापक आपके सामने मौजूद हूं। और मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं पारिभाषिक शब्दावली। और पारिभाषिक शब्दावली में मैंने आपसे कहा था कि पारिभाषिक शब्दावली में आज भाग 2 हमारा चलेगा, भाग 2। तो बिल्कुल दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि ये कक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्वालिटी एजुकेशन की प्लेटफॉर्म से ये कक्षा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और बहुत शानदार तरीके से आज हम आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ने वाले हैं पारिभाषिक शब्दावली, और पारिभाषिक शब्दावली का भाग 2। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको बेहतर मेहनत के साथ, अच्छी मेहनत के साथ आप तक पारिभाषिक शब्दावली पहुंचाई जा रही है। विगत परीक्षा प्रश्न पत्रों में से जो प्रश्न पारिभाषिक शब्दावली से आ गए, वो सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं। तो पहली कक्षा में भी हमने करीबन 50 शब्दों की बात की थी, और आज फिर अगली कक्षा में भी हम अगले 50 शब्दों के बारे में विचार करते हैं इस तरीके से। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के, बिल्कुल मग्न होकर के पढ़ेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के पढ़ेंगे। देखिए, बात करते हैं। कल हमने यहां तक बात कर ली थी। अगला जो शब्द है वो है आपका कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल शब्द है। अब कैपिटल शब्द के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ आया हुआ है, तो ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 31/5/2019 का है। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसके दो तीन अर्थ होते हैं। देखो, कैपिटल का एक तो राजधानी होता है, राजधानी। एक तो कैपिटल का अर्थ क्या होता है, राजधानी। कैपिटल का जो दूसरा अर्थ होता है वो होता है स्तंभ शीर्ष। स्तंभ शीर्ष, ये इसका दूसरा अर्थ हो गया। और एक अर्थ उसका होता है दीर्घाक्षर। दीर्घाक्षर, इस तरीके से हमने कैपिटल को देखा। तो कैपिटल के तीन अर्थ हो गए, दीर्घाक्षर, राजधानी और स्तंभ शीर्ष। अच्छा, ये आया कहाँ, तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 31/5/2019। 31/5/2019 को आया हुआ शब्द है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, दीर्घाक्षर, राजधानी या स्तंभ शीर्ष। इसके बाद अगले शब्द पर चलते हैं। तो अगला शब्द क्या है, देखो ध्यान से समझना। अगला शब्द जो है वो है एग्रो इम्प्लीमेंट्स। एग्रो, एग्रो, एग्रो इम्प्लीमेंट्स। एग्रो इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, ये शब्द है एग्रो इम्प्लीमेंट्स। एग्रो इम्प्लीमेंट्स शब्द की अगर मैं बात करूं तो एग्रो इम्प्लीमेंट्स शब्द का अर्थ क्या होता है। एग्रो इम्प्लीमेंट्स शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कृषि उपकरण। इसका अर्थ क्या होता है, कृषि उपकरण। ये भी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में आया है, कृषि उपकरण। तो इसका अर्थ यहां पर मैं लिख देता हूं। अर्थ मैंने लिख दिया कृषि उपकरण। ठीक है, ये मैंने इसका अर्थ लिख दिया। इसकी परीक्षा का नाम भी लिख देते हैं।
31/5/2019। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर हो गई, एग्रीकल्चर ऑफिस। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, देखो ध्यान से समझने वाली बात है। शब्द होता है आपका पोलिंग बूथ, है ना। शब्द आपका क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। शब्द आपका होता है पोलिंग पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ का मतलब क्या होता है, पोलिंग बूथ का मतलब होता है मतदान बूथ। मतदान बूथ, ठीक है, मतदान बूथ। ठीक है भाई। इसके बाद ये कहाँ आया हुआ है अभी पता चल जाएगा। इसके बाद पोलिंग ऑफिसर का अर्थ क्या होता है, पोलिंग ऑफिसर, है ना। तो इसका अर्थ होता है मतदान अधिकारी। मतदान अधिकारी। अब इसका अर्थ होता है मतदान अधिकारी। ये कौन सी परीक्षा का है पता चल जाएगा। अब एक लिख देते हैं पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन, इसको बोलते हैं मतदान केंद्र। ठीक है। और एक शब्द हो गया पोलिंग, तो पोलिंग का अर्थ हो गया मतदान, क्योंकि आपको देखो यहां से तो पता चल ही रहा होगा पोलिंग का अर्थ क्या होता है, मतदान होता है। अब ये आया कहाँ है, तो इन तीनों की परीक्षा का नाम भी लिख लो। इन तीनों की परीक्षा का नाम है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 31/5/2019। ठीक है, ये यहाँ पर आए हुए हैं तीनों शब्द। तो यहाँ तक आपको चीज क्लियर हो गई होगी। चीज आपने यहाँ पर आपने तथ्य देखे होंगे कि ये जो शब्द है, ये शब्द हमने लिख दिया है। पोलिंग बूथ, पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग स्टेशन, मतदान बूथ, मतदान अधिकारी, मतदान केंद्र, कैपिटल, उसके बाद एग्रो इम्प्लीमेंट्स। इस तरीके से हमने इनको लिखा। बिल्कुल दिक्कत लेने वाली कोई भी दूर दूर तक कोई भी बात आपके सामने नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। अगले शब्दों की तरफ अब कहाँ बढ़ते हैं, अगले शब्दों की तरफ। अगले जो शब्द हैं वो कौन से हैं, तो अगले शब्द भी यहीं आपको मिलेंगे। देखिए अगला जो शब्द है वो है डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन। अब इस डिमॉन्स्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन का अर्थ होता है भाई, अर्थ होता है, इसके दो तीन अर्थ होते हैं, है ना। लेकिन अभी हम कुछ देर के लिए इस शब्द को अंत में लेंगे। इस शब्द को अंत में लेंगे, हाँ बिल्कुल, इस शब्द को हम अंत में लेंगे, क्योंकि इससे संबंधित कुछ आपको मुझे समझाना भी है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। मैंडेटरी। मैंडेटरी, मैंडेटरी का अर्थ क्या होता है, तो मैंडेटरी का अर्थ होता है अधिदेशात्मक। इसका अर्थ होता है अधिदेशात्मक।
अधिदेशात्मक। इसका क्या होता है, अर्थ होता है अधिदेशात्मक। ये आपको मिला कहाँ, तो ये आपको पटवार भर्ती परीक्षा 2013 में मिला। पटवार भर्ती परीक्षा 2013 में। यहाँ तक आपको चीज समझ में आ जानी चाहिए कि मैंडेटरी का मतलब होता है अधिदेशात्मक, और पटवार भर्ती परीक्षा 2013 में ये मिलता है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे, अगला जो शब्द है वो है कैरियर डाउन। कैरियर डाउन, अब कैरियर डाउन का अर्थ क्या होता है, तो कैरियर डाउन का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है भाई अधोनीत। अधोनीत, अधोनीत। कैरियर डाउन का अर्थ क्या होता है, डाउन का अर्थात अध, अधो का मतलब नीच, यानी नीच का मतलब नीचे, और कैरिड यानी ले जाया गया। तो अधोनीत यानी जिसको नीचे ले जाया गया। ये कहाँ मिला, ये भी पटवार भर्ती परीक्षा 2013 का ही वाक्य है। ये भी मित्रों कौन सा है, पटवार भर्ती परीक्षा 2013। पटवार भर्ती परीक्षा 2013। तो पटवार भर्ती परीक्षा 2013 में अगर हम देखें तो हमको ये दो प्रकार के शब्द मिले हैं, मैंडेटरी और कैरिड डाउन। मैंडेटरी और कैरिड डाउन ये दोनों शब्द हमें मिल गए। अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करते हुए अब हम लिखेंगे अगले शब्द। अगले शब्द देखिए, तो अगले शब्द कौन से हैं, अगले जो शब्द हैं आपके वो हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का अर्थ क्या होता है, तो इन्वेस्टिगेशन का जो अर्थ होता है उसको बोलते हैं हम अन्वेषण। इसके लिए अन्वेषण शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, अन्वेषण शब्द का प्रयोग किया गया है, अन्वेषण। और ये कहाँ मिलता है आपको, ये शब्द भी पटवार भर्ती परीक्षा 2013 में मिलता है। ये शब्द भी कहाँ मिलता है, पटवार भर्ती परीक्षा 2013 में ये शब्द देखने को मिलता है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है अन्वेषण। ये कहाँ देखने को मिलता है, पटवार भर्ती परीक्षा 2013 में देखने को मिलता है। इसके बाद आगे बात करते हैं, और अगला जो शब्द है वो है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जिसको अपन बोलते हैं कि इसको फॉरवर्ड कर दो, तो फॉरवर्ड का मतलब होता है अग्रवर्ती। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है अग्र, अग्र यानी आगे, वर्ती यानी भेजा जाने वाला, अग्रवर्ती। तो अग्रवर्ती ये भी कहाँ मिलता है, ये भी पटवार भर्ती परीक्षा, पटवार भर्ती परीक्षा 2013 में आपको मिल जाता है। पटवार भर्ती परीक्षा 2013। इसके बाद आगे हम बात करते हैं पटवार भर्ती परीक्षा 2013 के बाद जेएलओ का प्रश्न है, और प्रश्न है पेर्जुरी। अगला जो शब्द है आपका वो है पेर्जुरी। इसको आप परजुरी या परजरी भी बोल सकते हैं। परजुरी, परजुरी का मतलब होता है शपथ भंग। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है भाई शपथ भंग। शपथ भंग, शपथ भंग, ये इसका अर्थ होता है शपथ भंग। अब शपथ भंग इसका अर्थ होता है, और ये कहाँ आया हुआ है, ये जेएलओ में आया हुआ है 27/12/2019। ये आया हुआ है जेएलओ 27/12/2019। 27/12/2019 का ये शब्द है, और ये शब्द है परजुरी। परजुरी का मतलब होता है शपथ भंग। परजुरी का मतलब क्या होता है, परजुरी का मतलब होता है शपथ भंग। आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। परजुरी का मतलब क्या होता है, तो परजुरी का मतलब होता है शपथ भंग। अब देखिए हमने कहाँ तक बात की थी, एक बार मैं आपको बता देता हूँ।
हम इस पर गए। फिर इसके बाद हमने बात की पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग बूथ, कृषि उपकरण, स्तंभ, शीट्स वगैरह आदि, मतदान केंद्र वगैरह आदि शब्दों की। इसके बाद हमने अधिदेशात्मक शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिर अधुनीत को क्या कहते हैं, अन्वेषण को क्या कहते हैं, अग्रवर्ती को क्या कहते हैं, शपथ भंग के लिए कौन सा शब्द आता है, ऐसे तमाम शब्दों की हमने बात की है। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए कुछ शब्दों की बात यहाँ पर और करते हैं, कुछ शब्दों को और देखते हैं। तो अगला जो शब्द है वो कौन सा है आपका, देखो अगला जो शब्द है वो है मोरल टर्पिट्यूड। देखो मोरल टर्पिट्यूड, देखो भाई शब्द है आपका मोरल टर्पिट्यूड, मोरल टर्पिट्यूड, इसका जो अर्थ होता है वो होता है नैतिक अधमता, नैतिक अधमता। इसका जो अर्थ होता है वो होता है नैतिक अधमता। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है भाई, नैतिक अधमता। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, नैतिक अधमता। नैतिक अधमता के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं कि नैतिक अधमता, तो ये कौन सी परीक्षा में आया हुआ है, ये उसी परीक्षा में आया हुआ है जेएलओ। जेएलओ है जूनियर लीगल ऑफिसर, 27/12/2019 का प्रश्न है। जेएलओ, जेएलओ 27/12/2019 जूनियर लीगल ऑफिसर। अगला जो शब्द है वो है सैंक्शंस। सैंक्शंस, सैंक्शंस यानी अनुशास्ती। इसका जो अर्थ होता है वो होगा अनुशास्ती, अनुशास्ती का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, अनुशास्ती, अनुशास्ती है ना। संस्कार क्या होगा, अनुशास्ती। और इसके बाद ओब्लिगेटरी, ओब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी को बोलते हैं बाध्य कर। इसको क्या बोलते हैं भाई, बाध्य कर, बाध्य कर। इसलिए आपको इन शब्दों को विशेष याद रखने की बात है। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है बाध्य कर। ठीक है। और इसके बाद एक अगला जो शब्द है वो है जुवेनाइल, जुवेनिल, जुवेनिल डेलिंक्वेंसी, डेलिंक्वेंसी, डेलिंक्वेंसी। तो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का जो अर्थ होता है उसको बोलते हैं बाल अपराध। उसको क्या बोलते हैं भाई, बाल अपराध। यानी बचपन में किया जो जाने वाला अपराध है या बालक के द्वारा किया जाने वाला अपराध है वो बाल अपराध होता है। और अगला शब्द क्या है, अगला जो शब्द है आपका वो है, बहुत अच्छा शब्द है, ये सभी जेलों के ही शब्द हैं भाई, है ना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जेलों के शब्द हैं। और अगला जो शब्द है वो है मैन्युपुलेशन, मैन्युपुलेशन, मैन मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन, मनी,
मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का अर्थ जो होता है उसका हस्त कौशल होता है, जोड़ तोड़ होता है। देखो, हस्त कौशल भी आपके सामने वहां पर शब्द दिखाई दे सकता है, तो आपको हस्त कौशल लिख लेना है। हस्त कौशल के बाद आपको जोड़ तोड़ भी आप लिख सकते हो, जोड़ तोड़, जोड़ तोड़ भी लिख सकते हो, जोड़ तोड़ भी आप इसका अर्थ लिख सकते हो, या आप इसका अर्थ लिख सकते हो प्रकलन। आप इसका अर्थ क्या लिख सकते हो? प्रकलन। तो मैनिपुलेशन का अर्थ होता है हस्त कौशल, जोड़ तोड़ या प्रकलन, प्रकलन, है ना? ठीक है। और ये कहाँ आया हुआ है? ये भी जेलो में आया हुआ है, जेलो लो 27/12/2019। इस तरीके से हमने यहाँ पर बात की। अगले जो शब्द हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है एक्सपर्ट जजमेंट। एक्सपर्ट जजमेंट, एक्सपर्ट जजमेंट। एक्सपर्ट जजमेंट का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है एक पक्षीय निर्णय, एक पक्षीय निर्णय। एक पक्षीय निर्णय, एक्सपर्ट जजमेंट का अर्थ होता है एक पक्षीय निर्णय। और ये कहाँ मिला आपको? ये भी जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर जो लॉ से संबंधित है उसमें मिला 27/12/2019। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद इसी परीक्षा से एक और प्रश्न है, डोमिसिल। डोमिसिल, डोमिसिल का अर्थ होता है अधिवास। इसका अर्थ क्या होता है? अधिवास। ये भी इसी परीक्षा से लिया हुआ शब्द है। इसके बाद एक शब्द है क्वारियम, जो आपने देख ही लिया होगा। इसके बाद इम्प्लीमेंशन, इसी परीक्षा से शब्द है इम्प्लीमेंशन। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का अर्थ होता है कार्यान्वयन या परिपालन, कार्यान्वयन या परिपालन, कार्यान्वयन या परिपालन। ये भी कहाँ से उठाया गया है? उसी प्रश्न से, उसी परीक्षा से उठाया गया है। अच्छा, ये जो शब्द है, ये शब्द एक बार फिर मिला आपको, और कहाँ मिला? पटवार मुख्य परीक्षा। ये देखो, ये जो शब्द है, ये शब्द आपको एक बार फिर मिल गया, पटवार मुख्य परीक्षा। पटवार मुख्य परीक्षा में आपको ये शब्द मिल गया, और 24/12/2016 को मिला। 24/12/2016 को ये शब्द मिला। इसके बाद अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला जो शब्द है वो है कोर्ट का शब्द है एडजमेंट। एड एडजमेंट, एडजमेंट का जो सही अर्थ होता है वो होता है स्थगन। स्थगन यानी किसी भी चीज को स्थगित करने की क्रिया स्थगन होता है, स्थगन। ठीक है, पटवार का ही प्रश्न है,
पटवार का प्रश्न है। इसके बाद आगे चलते हैं। एक शब्द और हम यहाँ पर लिखते हैं, डिफेमेशन। डिफेमेशन, डिफेमेशन। डिफेमेशन का अर्थ होता है मानहानि। फैम का विलोम क्या होता है? डिफेम। तो डिफेमेशन का होता है मानहानि। मानहानि यानी मान की हानि। इस तरीके से, इस तरीके से हमने ये शब्द देखा। ये आपको कहाँ मिला? तो ये शब्द आपको मिला है 23/10/2021। 23/10/2021। 23/10/2021 पटवार में। 23/10/2021 पटवार में आपको ये देखने को मिलता है। और इस तरीके से हमने मित्रों देखे। देखिए, हमने इसकी बात की, फिर कुछ शब्द ये देखे, फिर इनके बाद इन शब्दों को देखा, फिर इन शब्दों को देखा, फिर इन शब्दों को देखा। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए अब हम अगले शब्दों की तरफ चलते हैं। और अगला जो शब्द है वो है प्रोवेशन। प्रोवेशन, प्रोवेशन। प्रोवेशन का अर्थ होता है परिवीक्षा। परिवीक्षा। प्रोवेशन का अर्थ क्या होता है? परिवीक्षा। 23/10/2021 पटवार। 23/10/2021। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखिए, कुछ शब्दों की और बात करते हैं। कुछ शब्दों की बात और करते हैं। तो जैसे अगला जो शब्द है वो कौन सा है? देखो, ध्यान से समझते हुए चलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला जो शब्द है वो कौन सा है? तो वो शब्द है फोरसाइट। 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 तो फोरसाइट का अर्थ क्या होता है? तो फोरसाइट का जो अर्थ होता है उसको बोलते हैं दूरदर्शिता। दूरदर्शिता। फोरसाइट का अर्थ क्या होता है? तो फोरसाइट का जो अर्थ होता है वो होता है दूरदर्शिता। फोरसाइट का जो अर्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? तो भाई फोरसाइट का जो अर्थ होता है उसको बोलते हैं दूरदर्शिता। पटवार 23/10/2021, ये इसी परीक्षा का प्रश्न है। पटवार 23/10/2021। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो है हमारे पास वो है रिव्यू। 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 रिव्यू का अर्थ क्या होगा? तो रिव्यू का अर्थ होता है पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन। ये कहाँ मिलता है? पटवार 24/10/2021 को मिलता है। पटवार 24/10/2021 को ये मिलता है। इसके बाद आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगले शब्द की तरफ चलते हैं। एंडोर्समेंट आपको करवा ही दिया था मैंने, जिसका अर्थ पृष्ठांकन होता है। एक शब्द होता है वोकेशन। 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 वोकेशन का अर्थ क्या होता है? वोकेशन का अर्थ होता है व्यवसाय। वोकेशन का अर्थ क्या होता है भाई? वोकेशन का अर्थ होता है व्यवसाय। व्यवसाय। व्यवसाय, इसी परीक्षा का प्रश्न है ये, व्यवसाय। और इसके बाद अगले शब्द की तरफ अगर हम चलें तो अवार्ड। एक शब्द होता है अवार्ड। अवार्ड। इस अवार्ड का अर्थ क्या होता है? तो अवार्ड का अर्थ क्या होता है इस चीज का? आपको उत्तर देना है कि अवार्ड का अर्थ क्या होता है।
तो देखो इसका अर्थ अधिनिर्णय होता है, पुरस्कार होता है। देखो पुरस्कार होता है, अधिनिर्णय भी होता है। अधिनिर्णय सभी के बीच में से कोई निर्णय लेना। और पंचाट भी होता है, देखो ध्यान से समझ लेना। पंचाट शब्द आपके लिए नया है, लेकिन ये आ चुका। ये कहाँ आ चुका? ये पुलिस सब इंस्पेक्टर 15/9/2021 को आ चुका। पुलिस सब इंस्पेक्टर 15/9/2021 को ये आ चुका है। पुलिस सब इंस्पेक्टर 15/9/2021 का ये शब्द है। और शब्द है आपके पास अवार्ड। तो अवार्ड का क्या अर्थ होता है? तो अवार्ड का अर्थ पंचाट होता है, पुरस्कार होता है, अधिनिर्णय होता है। वहीं पर ऑफिस होल्ड का अर्थ ग्रहण करना होता है, ऑफिस होल्ड। इसका अर्थ होता है ग्रहण करना। ये शब्द आपको कहाँ मिलता है? ये शब्द भी आपको पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब बताओ आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता है कहाँ? बहुत आसानी से आप किसी भी चीज को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, कोई दिक्कत लेने वाली बात है ही नहीं। ये हमने इससे पहले ये शब्द पढ़े थे, फिर इनको पढ़ा है, इनसे पहले इन शब्दों को पढ़ा था, उनसे पहले इन शब्दों को पढ़ा था। इसके बाद ठीक है मित्रों, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अगला शब्द क्या है। तो अगला जो शब्द है वो है कि प्लिया। एक शब्द है प्लिया। प्लिया है ना, ध्यान से समझना, प्लिया। प्लिया शब्द है, प्लिया। अब प्लिया का अर्थ क्या होता है, ये है समझने वाली बात। प्लिया का अर्थ क्या होता है? आया हुआ का है। तो ये आया हुआ है, ये आया हुआ है भाई PSI 14/9/2021 को। ये कहाँ आया हुआ है? ये आया हुआ है PSI 14/9/2021 को। ये कहाँ आया हुआ है? PSI 14/9/2021 को आया हुआ है। और इसमें प्लिया, प्लिया का अर्थ क्या होता है? तो प्लिया का अर्थ होता है तर्क। प्लिया का जो अर्थ होता है वो होता है तर्क। तर्क, ठीक है। प्लिया का अर्थ क्या होता है? तर्क होता है, अभिवचन होता है या दलील होती है। दलील भी होती है, आप कह सकते हो अभिवचन। अभिवचन। तो प्लिया जो शब्द है, प्लिया शब्द का अर्थ होता है तर्क, दलील या अभिवचन। और PSI में आया हुआ प्रश्न है ये प्लिया। तो प्लिया के बाद अब आगे चलते हैं। प्लिया के बाद एक शब्द और आता है और वो आता है रिलेवेंट स्टेटमेंट। रिलेवेंट, रिलेवेंट स्टेटमेंट। रिलेवेंट स्टेटमेंट। अब रिलेवेंट स्टेटमेंट का अर्थ होता है, और ये कौन सी परीक्षा से आया हुआ वाक्य? तो ये आया हुआ है आपके PSI 14/9/2021, यहीं से ये आया हुआ है। PSI 14/9/2021। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है मित्रों, वो होता है सुसंगत कथन। सुसंगत कथन, सुसंगत कथन, ये इसका अर्थ होता है, सुसंगत कथन। ठीक है, तो प्लिया का अर्थ होता है तर्क या दलील। उसके बाद रिलेवेंट जो स्टेटमेंट होता है, रिलेवेंट स्टेटमेंट का अर्थ होता है सुसंगत कथन। ये दोनों PSI परीक्षा में आए हुए हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में आए हुए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और अगला जो शब्द है वो PSI परीक्षा का ही है, टेम्परामेंटल। टेम्पेरामेंटल, देखो
ये तो हो गया टेम, ये हो गया पैरा, और ये हो गया मेंटल, टेम्पेरामेंटल। टेम्पेरामेंटल का अर्थ क्या होता है? तो टेम्पेरामेंटल का अर्थ होता है तुनक मिजाज। इसका अर्थ क्या होता है? तुनक मिजाज। ये भी कहाँ आया हुआ है? ये भी पीएसआई में आया हुआ है। और पीएसआई के कब आया है? 15/9/2021। 15/9/2021 में आया हुआ है, 15/9/2021। टेम्पेरामेंटल, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है तुनक मिजाज। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है तुनक मिजाज, तुनक मिजाज। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया? तुनक मिजाज हो गया। अब आगे चलते हैं, अगले शब्दों की तरफ चलते हैं। अगले शब्दों की तरफ चलते हुए हम देखते हैं कि अगला शब्द कौन सा है। तो जो अगला शब्द है वो है आपका रिकॉर्ड। रिकॉर्ड शब्द का अर्थ क्या होता है? रिकॉर्ड, तो देखिए रिकॉर्ड के बारे में मैं बात करूंगा। रिकॉर्ड शब्द का अर्थ क्या होता है? रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का अर्थ क्या होता है? तो रिकॉर्ड का जो अर्थ होता है होता है अभिलेख, कीर्तिमान या दर्ज कराना। देखो, रिकॉर्ड के तीन अर्थ यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा, लेकिन आया हुआ कहाँ है? तो ये भी पीएसआई परीक्षा 15/9/2021 का है। पीएसआई 15/9/2021 कई वाक्य है। और रिकॉर्ड का अर्थ क्या होता है? तो रिकॉर्ड का अर्थ होता है दर्ज करना, अभिलेख या कीर्तिमान। दर्ज करना, अभिलेख, कीर्तिमान। तो ये है कीर्तिमान स्थापित कर दिया आप कहते हो, अर्थात रिकॉर्ड बना दिया। तो दर्ज करना, अभिलेख या कीर्तिमान, इन तीनों में से कोई सा भी शब्द अगर आता है तो आप उसके लिए रिकॉर्ड शब्द का चयन कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, और अगला जो शब्द है वो है आपका, रिकॉर्ड के बाद अगला जो शब्द है वो है रिटर्न। ये भी पीएसआई परीक्षा में आया हुआ है, रिटर्न। देखो ध्यान से समझना, रिटर्न। रिटर्न, रिटर्न का अर्थ क्या होता है? तो रिटर्न का जो अर्थ होता है, रिटर्न, ये भी पीएसआई परीक्षा 15/9/2021 को आया हुआ है। पीएसआई परीक्षा 15/9/2021 को आया हुआ है। और इसमें हम बात करते हैं रिटर्न। रिटर्न का अर्थ क्या होता है? तो रिटर्न का जो अर्थ होता है वो होता है, बहुत अच्छा शब्द है, प्रतिफल, विवरण। प्रतिफल होता है। सबसे पहले तो इसका आप लिख सकते हो प्रतिफल। प्रतिफल के बाद इसका जो दूसरा अर्थ होता है वो होता है निर्वाचित करना या विवरणी। निर्वाचित करना, विवरणी, प्रतिफल या निर्वाचित करना। ठीक है, ये हो गए रिटर्न के। इसके बाद अगला एक शब्द है रिवीजन। एक शब्द क्या है? रिवीजन। देखिए रिवीजन शब्द लिख देता हूं मैं, रिवीजन शब्द लिख देता हूं, और मैंने शब्द लिखा रिवीजन। रिवीजन, रिवीजन का अर्थ क्या होता है? तो रिवीजन का जो अर्थ होता है उसको हम बोलते हैं, अच्छा इसको आप वेटिंग भी कह सकते हो। इसको आप क्या कह सकते हो? वेटिंग। इन दोनों को आपने कहाँ देखा? तो इन दोनों शब्दों को आपने देखा 15/9/2021 को। पीएसआई परीक्षा 15/9/2021 को आपने इनको देखा। 15/9/2021 को आपने इनको देखा, इन शब्दों को। और इन शब्दों को देखने के बाद यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो जाती है कि इन दोनों का अर्थ क्या होता है। तो इन दोनों का अर्थ होता है पुनरीक्षण। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? इन दोनों का अर्थ होता है भाई पुनरीक्षण। पुनरीक्षण, इन दोनों का अर्थ क्या होता है? तो इन दोनों का अर्थ हो जाएगा
पुनरीक्षण। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, इन दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, इन दोनों का अर्थ हो जाएगा पुनरीक्षण। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हुए हम चलेंगे, अगला जो हमारा शब्द है वो शब्द है, देखिए कृषि पर्यवेक्षक के शब्द हैं कुछ, तो चलते हैं। मैं आप ऑटोनोमस तो मैंने आपको लिखवा ही दिया था, अब मैं एक शब्द लिखवा देता हूं, कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट, 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 ठीक है। कैंटोनमेंट का अर्थ होता है छावनी। ये कहाँ मिलेगा आपको, कृषि पर्यवेक्षक 2021 में शब्द मिलेगा, कृषि पर्यवेक्षक, कृषि पर्यवेक्षक, और कृषि पर्यवेक्षक का कौन सा, 2021, कृषि पर्यवेक्षक 2021, और इसका जो अर्थ मिलेगा वो अर्थ मिलेगा आपको छावनी। इसका जो अर्थ मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, छावनी मिलेगा। इसके बाद अप्रूवल, एक शब्द आता है अप्रूवल, तो यहां पर मैं लिख देता हूं अप्रूवल। अप्रूवल, ये अप्रूवल शब्द किस परीक्षा से लिया गया है, तो ये भी कृषि पर्यवेक्षक 2021 से लिया गया है। अभी कृषि पर्यवेक्षक 2021 से लिया गया है। और अप्रूवल का अर्थ क्या होता है, तो अनुमोदन होता है। अप्रूवल का जो अर्थ होता है वो कौन सा होता है भाई, अनुमोदन होता है, अनुमोदन, अनुमोदन। अप्रूवल का अर्थ क्या होता है, अनुमोदन। वहीं पर इंसाइट, इंसाइट एक शब्द है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंसाइट। इंसाइट, इंसाइट का क्या अर्थ है, तो इंसाइट का जो अर्थ होता है वो होता है तटस्थता, तटस्थता। ये व्यक्ति तो बिल्कुल तटस्थ है, यानी किसी भी पक्ष में नहीं है। कृषि पर्यवेक्षक 2021, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। आगे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो अगले शब्द जो आने वाला है वो है डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन। देखो शब्द है आपके सामने डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन शब्द की बात करते हैं, और शब्द है डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन, ये डिपोर्टेशन जो शब्द है, डिपोर्टेशन का अर्थ क्या होता है, तो डिपोर्टेशन का अर्थ तो निर्वासन होना चाहिए। बाकी हेडमास्टर 2021 में ही आया हुआ है, हेडमास्टर। हेडमास्टर परीक्षा 2021 का एक प्रश्न है, और डिपोर्टेशन का अर्थ होता है निर्वासित, है ना। इसका निर्वासन अगर मैं लिखूं तो बेहतर होगा, निर्वासन, निर्वासन, ठीक है, निर्वासन। अब आगे चलते हैं, अगला जो शब्द है वो क्या है, तो अगला शब्द है डेलिमिटेशन। डेली, डेली ध्यान से समझना, मिटेशन, डेलिमिटेशन। अब डेलिमिटेशन का अर्थ क्या होता है, तो परिसीमन इसका अर्थ होता है, परिसीमन। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है भाई, इसका अर्थ होता है परिसीमन।
ये कहाँ मिला आपको? ये भी आपको इसी परीक्षा में मिल गया, हेडमास्टर परीक्षा 2021 में ये शब्द भी आपको मिल गया। अगले शब्द की बात करते हैं। अगला शब्द है इरिडिक्शन, इरेडिकेशन। इरेडिकेशन, इरेडिकेशन का अर्थ क्या होता है? तो इरेडिकेशन जो है वो हेडमास्टर 2021 में ही आपको देखने को मिलेगा। हेडमास्टर परीक्षा 2021। इसका अर्थ क्या होता है इरेडिकेशन? तो इसका होता है उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, उसको उन्मूलन बोला जाता है। तो ये यहाँ पर हमने शब्दों की बात की। शब्दों की बात करने के बाद अभी और शब्द बचे, जैसे काउंसिल और काउंसिल। ये दोनों शब्द मैंने आपको कल लिखवा दिए थे। काउंसिल और काउंसिल, ये दोनों शब्द मैंने आपको कल लिखवा दिए थे। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अगले शब्द कौन कौन से? तो कोई इन्हीं में बढ़ा देते हैं शब्दों को। नई पीडीएफ बनाने से तो क्या फायदा, इसी में शब्दों को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर तो ये होगा उधर, और शब्द लिख लेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगले शब्द कौन कौन से हैं? अगले जो शब्द हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूंगा, अगले शब्दों के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा हेडमास्टर परीक्षा के ही है। और हेडमास्टर परीक्षा से शब्द हैं, या फर्स्ट ग्रेड के शब्द मैं ले लेता हूं यहाँ पर। एड्रेस का अर्थ क्या होगा? ADDRESS। एड्रेस, एड्रेस का अर्थ क्या होगा? तो एड्रेस का जो अर्थ होगा वो संबोधन होगा, मानपत्र होगा, अभिभाषण होगा। देखिए, एड्रेस का जो अर्थ है, उसका जो अर्थ है वो होगा संबोधन, मानपत्र या अभिभाषण। संबोधन, संबोधन, मानपत्र या अभिभाषण। एड्रेस का जो अर्थ होता है संबोधन, मानपत्र या अभिभाषण। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। संबोधन, मानपत्र या अभिभाषण के बाद जब हम आगे चलते हैं तो प्रशासन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित हमें कुछ मिल जाते हैं, शब्द मिल जाते हैं। देखो, प्रशासन से संबंधित शब्द मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं ये बनाकर, और इसमें मैं लिख देता हूँ RAS। RS एग्जाम में आए हुए सभी शब्दों को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं जो RS एग्जाम में आए हुए हैं। तो ध्यान से समझते हुए चलना।
देखो, डिटेन, कैदी या नजरबंद इसको बोलते हैं, कैदी या नजरबंद। कैदी नजरबंद जो होता है उसको बोलते हैं कैदी या नजरबंद को। ये 2018 का है, 2018, RS 2018। ठीक है, इसके बाद अगले शब्द पर चलते हैं। तो जो अगला शब्द है वो है स्टेचुरी। स्टेचुटरी, स्टेचुटरी तो इसका अर्थ होता है सांविधिक। इसका अर्थ क्या होता है भाई? मैंने आपसे पहले ही कहा था, हिंदी का टीचर हूं, अंग्रेजी के उच्चारण पर, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान मत देना। वो मैं कैसा भी करूं वो आपकी दिक्कत है, क्योंकि अंग्रेजी आप पढ़ते हो, मैं हिंदी का अध्यापक हूं। हिंदी के शब्द बेहतर आपको मिलेंगे, अंग्रेजी के उच्चारण पर ध्यान मत देना। सांविधिक शब्द है, 2018 में ये देखा गया है, 2018 में। इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे बात करते हुए एक शब्द है कट मोशन। कट मोशन, MOTION, मोशन, कट मोशन यानी कटौती प्रस्ताव। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कटौती प्रस्ताव। इसका अर्थ क्या होगा? कटौती प्रस्ताव, RS 2018 का ये शब्द है। अब अगला जो शब्द है वो है सरपरसीड। सरपरसीड, इसका अर्थ होता है अधिक्रमण। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अधिक्रमण। अधिक्रमण, अधिक्रमण इसका अर्थ होता है। ये भी RS 2018 का शब्द है। ये भी कहाँ का शब्द है भाई? 2018 का शब्द है। अब आगे चलते हैं। आगे जब हम चलेंगे तो देखो, अगला शब्द है कॉरिजेंडम। कॉरिजेंडम, करिजेंडम भी हम इसको बोल सकते हैं। करिजेंडम, करिजेंडम। शुद्धि पत्र इसको बोला जाता है, शुद्धि पत्र। शुद्धि पत्र इसको बोलेंगे RS 2016, RS 2016, कोरिजेंडम, शुद्धि पत्र। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का अर्थ क्या होगा? तो अकाउंटेबिलिटी का अर्थ होगा उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व ये भी 2016 का ही है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो गया उत्तरदायित्व। इसके बाद जब हम आगे बात करेंगे तो इंटीग्रिटी का मैंने लिखवा ही दिया था, इसका मिनट्स का लिखवा दिया था। इंडेमनिटी का नहीं लिखवाया। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का नहीं लिखवाया था मैंने। और इसका अर्थ होता है क्षतिपूर्ति, RS 2013, क्षति पूर्ति, RS 2013।
2013। देखो RS 2013, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। RS 2013, इसके बाद जब जैसे ही हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक शब्द आएगा अवेंस। अवेंस शब्द है, अवेंस। है ना। यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती हो गई, ए आएगा, ए आएगा अवेंस। तो अवेंस का अर्थ क्या होता है? अवेंस का अर्थ होता है प्रस्थगन, 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 है ना। और ये भी 2013 का ही शब्द है। ये भी शब्द किसका है? 2013 का है भाई, है ना। इस तरीके से हमने यहाँ पर इन शब्दों को देखा, यहाँ पर इन शब्दों को देखा। और शब्दों को देखने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर ये RS के शब्द हैं, RS के शब्द हैं। यहाँ पर भी हम छोटी छोटी सी लाइनें खींच ही सकते हैं। इसमें क्या हो गया, ये देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने खींच दी है, और एक यहाँ पर खींच दी है। उससे आपको पहचानने में आसानी होगी, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से योग है। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, याद करना है। अब चूंकि परीक्षा देनी है तो याद तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प तो है ही नहीं। चुनौतियां समझ करके याद करो, घबराओ मत, बल्कि बल्कि मेहनत से, मजबूती से सामना करो, सामना करो इन शब्दों का। इनको पढ़ो, बार बार पढ़ो, लिखो। बहुत सहजता से याद हो सकता है अगर आप थोड़ा सा भी माइंड लगा करके और इनको बार बार लिखें, बोलें। आम भाषा में इनको शामिल करो, आम भाषा में इनको शामिल करो, इनको बोलो, लिखो, पढ़ो। कैसे भी करना है वो करो, क्योंकि परीक्षा में पास होना है तो ये याद होने चाहिए बस। अब वो आपकी टेंशन है, आप कैसे करते हो कैसे नहीं करते। देखो, ये हुआ है, ठीक है, बहुत आसान है। तो आसान है। अब करते हैं अगले शब्दों की बात। देखिए, जगह अपने पास बहुत है, अगले शब्दों की बात करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
RS वाले शब्द हैं। RS वाले शब्द हैं, कौन कौन से हैं उनकी बात अपन करेंगे यहाँ पर। देखिए शब्द कौन कौन से हैं, तो शब्द हैं अपने पास एग्रीगेट। देखो भाई, शब्द हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट का अर्थ क्या होता है, तो एग्रीगेट का अर्थ होता है कुल योग। कुल योग। एग्रीगेट का अर्थ क्या होता है, तो एग्रीगेट का अर्थ होता है कुल योग। ठीक है, ये कहाँ मिला आपको, ये मिला RS 2013 में। इसके बाद अगला जो शब्द है, वो अगला शब्द कौन सा है, तो अगला शब्द है कंसियस। कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस का अर्थ होता है आम सहमति। आम सहमति क्या अर्थ होता है भाई, आम सहमति। ये कहाँ मिला आपको, ये भी 2013 में मिला। अब अगले शब्द की बात करते हैं, अगला शब्द कौन सा, तो अगला जो शब्द है वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ क्या होता है, प्रलेखन। प्रलेखन क्या अर्थ होता है, प्रलेखन। RS 2013 का ये प्रश्न है। उसके बाद रेफरेंडम जो शब्द है, रेफरेंडम जनमत संग्रह, इसका अर्थ होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह। रेफरेंड का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जनमत संग्रह। RS 2013 का ही शब्द है। कौन सा शब्द है, RS 2013 का शब्द है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हुए हम देखेंगे कि अगले शब्द कौन कौन से हैं। तो अगला जो शब्द है वो है सर्विलियंस। सर्विलियंस, इसका अर्थ होता है निगरानी। निगरानी, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है निगरानी। क्या अर्थ होगा, निगरानी। RS 2013 का ये शब्द है, RS 2013, निगरानी। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, तो आगे चलते हुए हमें शब्द मिलेगा वाइस वर्सा। वाइस वर्सा। वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का अर्थ क्या होगा, वाइस वर्सा का अर्थ होगा विलोमत या विपरीत क्रम में। विलोमत या विपरीत क्रम में। विलोमत या विपरीत क्रम में, ये भी आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको 2013 में ही मिलेगा। 2013, बस 2013 के RS के पेपर में इतने आए थे। उसके बाद आगे हम चलते हैं, तो आगे जो शब्द है वो है एक्नॉलेजमेंट।
एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट का अर्थ क्या होता है? तो एक्नॉलेजमेंट का अर्थ जो होगा वो होगा पावती। पावती एक्नॉलेजमेंट यानी पावती। ये 2012 का है। ये किसका है? 2012 का है। इसके बाद जब अगले शब्द पर चलते हैं तो अगला शब्द कौन सा होगा? तो अगला शब्द जो होगा वो होगा एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मतलब होगा नियोक्ता। नियोक्ता। RS 2012 का ये शब्द है। RS 2012 का ये क्या है भाई? शब्द है। इस तरीके से हमने इसको पढ़ा। इस तरीके से हमने इसको पढ़ा। तो बिल्कुल ध्यान भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। एक एक शब्द और इसमें आ सकते हैं। तो एक एक शब्द और लिख लेते हैं। जैसे अगला जो शब्द है वो है ऑनरे ऑनरेरियम। ऑनरेरियम। ऑनरेरियम मानदेय जिसको बोलते हैं। ये 2012 में आपको देखने को मिलता है। है ना? वहीं पर एक शब्द और ले लेते हैं और वो मैंने ले लिया रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का अर्थ होता है संकल्प या संस्ताव। संकल्प या संस्था। संकल्प या संस्था कहाँ मिलता है? 2012 में ही ये मिलता है। 2012 में ये मिलता है। तो इस तरीके से ठीक है। और ऐसे हमने इसको देखा। इसको देखने के बाद हमने इसको भी कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद अब हम चलते हैं आगे इन शब्दों की तरफ। देखिए, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता आपको है ही नहीं। ये शब्द तो हो गए ही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ने के बाद हमारे पास RS के बहुत सारे शब्द हैं। बहुत सारे शब्द हैं। करीबन अभी तो 15 शब्द और हैं। 15 से 20 शब्द और हैं। तो एक शब्द मैं और लिख देता हूं। और शब्द मैंने लिखा जूरिडिक्शन। जूरिडिक्शन। जुरिस्डिक्शन। अब जुरिस्डिक्शन का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है क्षेत्राधिकार। RS 2012 क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार RS 2012। RS 2012। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। देखो, अगला जो शब्द है वो कौन सा है? तो वो है आपके पास प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड। अब प्रिस्क्राइब्ड का अर्थ क्या होता है? इसका होता है निर्धारित। का अर्थ क्या होता है? निर्धारित। ये भी RS 2012। इसके बाद अगला जो शब्द है वो है सब्स्टिट्यूट।
सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट का अर्थ क्या होता है? प्रतिस्थानी या एवजी। प्रतिस्थानी या एवजी। प्रतिस्थानी या एवजी। आरएस 2012 का ही शब्द है। आरएस 2012 का ही शब्द है। अगला जो शब्द है वो है प्रोविजन। अगला शब्द कौन सा है? तो जो अगला शब्द है वो है आपका प्रोविजन। प्रोविजन। अब प्रोविजन का अर्थ क्या होता है? तो प्रोविजन का अर्थ होता है उपबंध या व्यवस्था। उपबंध या व्यवस्था। उपबंध या व्यवस्था। अब आगे चलते हैं। आगे जब चलते हैं तो अगला जो शब्द है वो क्या है आपका? अगला जो शब्द है वो है फॉरवर्डिंग नोट। फॉरवर्डिंग नोट। फॉरवर्डिंग नोट का मतलब होता है अग्रेषण पत्र। अग्रेषण पत्र होता है फॉरवर्डिंग नोट, यानी अग्रेषण पत्र। अब अग्रेषण पत्र कब आया हुआ है? आरएस 2010 का है ये। आरएस 2010 में आया है। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं और आगे चलते हुए एक शब्द और लिखते हैं और वो हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ होता है परिवहन। आरएस 2010 परिवहन। आरएस 2010। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। देखिए अगले शब्दों के बारे में बताते हैं। एजेंडा मैंने आपको बता ही दिया था। इन्वेस्टिगेशन हो गया, रिपोर्ट हो गया। अब केस। केस का मतलब प्रकरण। केस। केस का मतलब क्या होता है? तो केस का मतलब होगा प्रकरण। केस का मतलब क्या होगा? कहाँ मिलता है केस? केस मिलता है राजस्थान पुलिस 1995। 1995। एग्रेरियन। एग्रेरियन का अर्थ क्या होता है? तो एग्रेरियन का जो अर्थ होता है कृषि भूमि संबंधी। कृषि भूमि संबंधी। कहाँ मिलता है ये? ये मिलता है आर ए एस 1995। ये कहाँ मिलेगा भाई? ये मिलेगा आपको आर एस 1995। आर एस 1995। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हम देखते हैं अगला जो शब्द है वो है एक्सोन रेट। एक्सोन रेट। एक्सोन रेट का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करना। आर एस 1996। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो शब्द है वो है इंसिनुएशन। इंसिनुएशन। इंसिनुएशन।
अंग्रेजी के उच्चारण पर बिल्कुल मत जाना भाई, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि हिंदी का अध्यापक हूँ, अंग्रेजी के उच्चारण पर आप बिल्कुल भी नहीं जाओगे। इंसिनुएशन का अर्थ होता है वक्रोक्ति या परोक्ष संकेत। वक्रोक्ति या परोक्ष संकेत। वक्रोक्ति या परोक्ष संकेत इसका अर्थ होता है RS 1996 का ये शब्द है। RS 1996 का शब्द है वक्रोक्ति या परोक्ष संकेत। इसके बाद है कन्वरिंग लेटर, कवरिंग लेटर होगा भाई। कवरिंग लेटर। लेकिन आपको शायद एक बात अभी नहीं पता कि लेटर में 2 बार ई आता है। आवरण पत्र इसको बोलते हैं। RS 1996। अगला जो शब्द है वो कौन सा है? तो अगला जो शब्द है वो है रिक्योरिंग। रिक्योरिंग, रिक्योरिंग का अर्थ होता है आवृत्ति। RS 1998, PSI 1998। PSI 1998। और इसी के साथ मित्रों मैं आज की कक्षा में आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए क्वालिटी एजुकेशन से। क्वालिटी एजुकेशन जो केवल एक नाम ही नहीं है बल्कि कुछ करके दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।